आज का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन था। पांडव पांडव दल का ही मीटिंग था। 5 पांडव एक साथ हैं और कौरव का सेना अलग है। हमेशा धर्म का विजय हुआ है, अधर्म का नाश हुआ है। हमेशा पांडव जीता है, हमेशा कौरव हारा है। मंत्री जी, रतुल टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है। देखिए, प्रपोजल में आज भी है कुछ परेशानियां, त्रुटियां, कुछ एनओसी का रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड मामला है। वो जैसे निष्पादन होगा उसके बाद टेक्सटाइल्स पार्क का व्यवस्था बनेगा। रतवल से जो नवलपुर से रतवल का मार्ग है वो 8 साल से बाधित है। आपको पता होना चाहिए कि एनडीए गठबंधन की ही समय की सरकार है कि मनुआ पुल से रतवल पुल की बात कर रहे हैं, और एनडीए गठबंधन की सरकार में ही आज नवलपुर तक रोड बना है। दूसरा पार्ट भी सैंक्शन हो गया है, डीपीआर हो रहा है। डीपीआर के बाद टेंडर होता है, टेंडर के बाद काम होगा। नहीं, इसी का तो कुछ भाग नवलपुर तक पूर्ण हो गया है, लेकिन बगहा के साथ बेईमानी क्यों? ऐसा क्यों बोलता है कि बगहा के साथ बेईमानी? अब जोगापट्टी के लोग कहना शुरू कर दे कि मेरे सामने नारायणीपुर नदी नहीं है, ये थोड़े मान लिया जाएगा। नदी पे पुल नहीं है, ऐसे थोड़े होता है भैया। बेईमानी नहीं है। एक रोड का 2 फेज बना, फर्स्ट फेज का काम हो गया है, सेकंड फेज का टेंडर होने जा रहा है, उसका भी काम हो। मंत्री जी, बगहा में जिला के भी मांग जोर पकड़ने लगी है इस बार। देखिए, याद करिए, आपको याद होगा कि मैं हर मंच से बोला करता था कि आने वाले दिनों में जरूरत है हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज का। ऐसी रतवल यही पतलार फील्ड में मैंने बोला था, और आज डीम प्रोजेक्ट में आदरणीय नीतीश जी के प्रोजेक्ट में है कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बनेगा। उसी ढंग से याद करिए कि बगहा में डीम प्रोजेक्ट जिला का है। जब पूरे प्रदेश में ब्लॉक बनेगा, अनुमंडल नया बनेगा, जिला बनेगा, तो बगहा भी बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार जनवरी के एयरपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? एयरपोर्ट, एक आदमी एक सवाल, सब लोग अलग अलग, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। याद करिए कि कभी बिहार में एक एयरपोर्ट होता था, आज पटना में है, बिहटा नया एयरपोर्ट बन भी रहा है, दरभंगा चालू हो गया, पूर्णिया चालू हो गया, आने वाले दिन में वाल्मीकि नगर भी चालू होगा और रक्सौल भी चालू होगा। बिहार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है, इस बार भी बिहार में बाढ़ पूरी तरह से एकदम कोसी नदी अपने उफान पे है। तो शायद आपको पता नहीं है कि भगवान क्या, कुदरत के सामने कोई टिकता नहीं है। आज जाके देखिए, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, कि पहाड़ टूट के जब बादल टूट रहा है तो कैसे प्रलय आता है। और वही पानी आके बिहार के पटना के अगल बगल गांधी का जहां आपको गंगा की धार बही है, उसी के अगल बगल परेशानी है। आपके यहाँ तो पानी ही नहीं हुआ था। नारायणी हर साल कटाव करती है, हर साल पानी का अब प्रलय होता है, तो इस साल तो पानी ही नहीं हुआ। इस साल भीषण कटाव हुआ है वाल्मीकि नगर विधानसभा के। देखिए, नदी अपना हर साल रुख बदलते रहती है, और निश्चित रूप से कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार डीम प्रोजेक्ट बना के काम करती है। लेकिन नारायणी कब किस रुख में चली जाएंगे, देखिए, कुछ ऐसी चीज है जैसे तूफान को कोई कितना बंधक बनाना चाहे नहीं बना सकता है, उसी ढंग से जल को आप कितना बंधक बना के, बांध बना के रोकने का प्रयास करिएगा। नदी जब काटना होता है तो अपने ढंग से काट ही लेता है, फिर भी उस पर बिहार सरकार नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिन में हर हाल में बचाव होगा। एक प्रश्न और है, NH 727 का नव निर्माण पुनः हो रहा है परसौनी से मिसरौली तक। आगे आगे सड़क बनते जा रही है और पीछे देखिए, नई निर्माण नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मेंटेनेंस का रोड है। लेकिन फिर पीछे मेरी बात सुन लीजिए, मेंटेनेंस का रोड है। 5 साल के लिए टेंडर हुआ है, 5 साल उसी कंपनी को मेंटेनेंस करना है। और बरसात के दिन में जब अलकतरा का पिचिंग होगा तो निश्चित रूप से उजरेगा। अब रोक दिया हो कॉन्ट्रैक्टर, फिर जब शुरू करेगा, बरसात डाउन होगा तो काम शुरू होगा। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि यही 727 पटना बेतिया हरभटका से और बगहा तक 727 4 लेन प्रशासनिक स्वीकृति डीपीआर कंप्लीट करके और भारत सरकार को भेज दी गई है। जल्द से जल्द उसका भी टेंडर होगा। और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो NH 727 जो जंगल होके जाता था,
अब आपको बगहा से उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट कौन चौक है वो जी, गांधीनगर के क्या बोलता है उसको, शास्त्री नगर के सामने उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। उस पे बड़ी राशि का पुल भी होगा, उस पे NH 727 का रोड भी होगा।